हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का लेसन 19 द गीता एंड स्वधर्मा, जिसके की राइटर है विनोबा भावे। विनोबा भावे के बारे में आपने पहले भी नाम सुना होगा इनका, जो कि हमारे देश के जो है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से संबंधित है और महात्मा गांधी के प्रमुख शिष्य थे ये। विनोबा भावे known all over the country for his Bhudan movement, was born at Gegod in Kolaba district of Maharashtra। महाराष्ट्र के कोलाबा डिस्ट्रिक्ट के गेगोड नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और ये अपने भूदान आंदोलन के कारण जाने जाते हैं। ही वॉज सेंटली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही वो संत बन गए थे। दो ए ब्रिलियंट अंडर ग्रेजुएट ही गेव अप कॉलेज एजुकेशन फॉर इट डिड नॉट अपील टू हिम। ब्रिलियंट अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद भी इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। इंस्टेड ही वेंट टू वाराणसी टू स्टडी संस्कृत एंड फिलोसॉफी, और इसके बदले में वो वाराणसी गए थे संस्कृत और फिलोसॉफी की स्टडी करने। ही वन स्टडी अरेबिक टू अंडरस्टैंड द कुरान, कुरान को समझने के लिए उन्होंने अरेबिक की स्टडी भी करी थी। ही आल्सो हैड ए गुड नॉलेज ऑफ बाइबल एंड क्रिश्चियनिटी, उन्हें बाइबल और क्रिश्चियनिटी का भी अच्छा नॉलेज था। ही कन्विंस्ड ऑफ ए न्यू सोशल ऑर्डर लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए non-violent society, a society based on love and human value, a decentralized, self-governing, non-exploitative, cooperative society. Gandhi gave that society the name of Sarvodaya, the rise of all for the good of all. सर्वोदय समाज की स्थापना वो करना चाहते थे, एक ऐसा समाज जिसमें अहिंसा की प्रधानता हो, जिसमें ह्यूमन वैल्यू हो और डिसेंट्रलाइजेशन हो। इस तरह के एक समाज की स्थापना वो करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास भी करे थे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। इन दिस एक्सर्ट फ्रॉम टॉक ऑन द गीता, ये जो एक्सर्ट है, ये जो पाठ का अंश यहाँ दे रखा है, जो अंश यहाँ दे रखा है, ये गीता टॉक ऑन द गीता पर से लिया गया है। विनोबा भावे एक्सप्लेन द पर्पस for which the Gita was preached. According to him, the Gita seek to remove the delusion that distract us from our call of duty. तो विनोबा भावे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं गीता के क्यों लिखी गई थी, और उनके अनुसार गीता जो है हमारे कर्तव्य के प्रति जो हमारा भ्रम है उसे दूर करने की कोशिश करती है। ही परसीव स्वधर्म एज एक्शन टू ऑल कॉल ऑफ ड्यूटी, forsaking worldly attachment both material and person। स्वधर्म ही हमें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करेगा और इसी से हम लोगों के प्रति और वस्तुओं के प्रति अपना अटैचमेंट बनाए रखते हैं। तो अब आगे लेसन शुरू करते हैं। द बॉन्ड बिटवीन द गीता एंड मी ट्रांसेंड रीजन, मेरे और गीता के बीच में जो जुड़ाव है उसके कई कारण हैं। देयर इज लिटिल प्लेस फॉर लॉजिक इन ए रिलेशनशिप ऑफ लविंग टेंडरनेस, प्रेम और दया की भावना या करुणा के साथ तर्क का एक छोटा सा ही स्थान होता। मूविंग बियॉन्ड द इंटेलेक्ट, आई देयरफॉर सोर हाई इन द वेस्ट एक्सपेंस ऑफ द गीता ऑन द ट्विन विंग ऑफ फेथ एंड एक्सपेरिमेंट। गीता जो है इसके दो प्रमुख पंख है या शाखाएं हैं, फेथ मतलब विश्वास और कर्तव्य भावना या फिर प्रयोग करके देखना। ऑल द टाइम आई लिव इन द एम्बियस ऑफ गीता, मैं प्रत्येक समय हर समय में गीता के ही परिवेश में रहता हूँ या गीता ही मेरे मन में चलती रहती है। द गीता इज माई लाइफ ब्रीथ, गीता ही मेरे जीवन की श्वास है। आई एम इफ वे आर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ दिस ओशियन ऑफ नेक्टर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गीता एंड व्हेन अलोन आई डाइव डीप इनटू दिस ओशियन एंड रेस्ट देयर। मैं यहाँ पे विनोबा भावे फिर कह रहे हैं कि मैं जो है हमेशा गीता रूपी समुद्र के रस में ही गोते मारता रहता हूँ। मैं जब भी गीता की बात करता हूँ या फिर मैं जब भी अकेला रहता हूँ, मैं इसी गीता रूपी समुद्र में ही गहराई में रहता हूँ। द गीता हैज बीन सेट इन महाभारता, गीता जो है महाभारत के बीच में कही गई है। स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द ग्रेट इपिक लाइक ए लाइट हाउस, यह महाग्रंथ के बीच में एक ऊर्जा स्रोत की तरह है। इट इल्यूमिनेट्स द होल ऑफ द इपिक, यह पूरे महाग्रंथ का वर्णन करती है। प्लेस्ड बिटवीन 6 पर्व्स
section of text of the epic on one side and 12 on the other. Its message is being unfolded in the middle of the battlefield with 7 division of the Pandava army on one side and 11 division of the कौरवा आर्मी ऑन द अदर। तो जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें एक तरफ तो पांडवों की सेना थी, पांडव आर्मी थी जिसमें 7 डिवीज़न थे, और जो अदर साइड में कौरव आर्मी थी जिसमें 11 डिवीज़न थे। इसी प्रकार जो गीता है इसके 6 पर्व एक साइड में है और दूसरे साइड में 12 पर्व है, और कुल मिला के 18 जो है इसके पर्व है। इट इज़ वेल नोन डेट गीता वाज टोल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। यह सभी जानते हैं कि गीता जो है भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई थी। मैनी कंटेंट डेट अर्जुना वाज गोइंग वीक एट द नीज एंड गीता वाज प्रीच्ड टू रिस्टोर हिज मैनलीनेस एंड इंड्यूस हिम टू फाइट। बहुत सी जगह ऐसा कहा गया कि अर्जुन जो बहुत कमजोर हो गए थे, घुटनों के बल बैठ गए थे, और गीता उन्हें वापस उनके साहस को बढ़ाने के लिए और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए कही गई थी। इन देयर व्यू ऑफ गीता प्रीचेस नॉट ओनली कर्म योगा द फिलोसफी ऑफ एक्शन बट आल्सो युद्ध योगा द फिलोसफी ऑफ वार। उनके दृष्टि में गीता न केवल कर्मयोग का संदेश देती है बल्कि युद्ध का भी संदेश देती है, युद्ध योगा का भी संदेश देती है। बट ए लिटिल थिंकिंग विल शो द एरर इन दिस व्यू। लेकिन एक छोटी सी सोच है जो इस व्यू को गलत सिद्ध करती है। 18 डिवीजन ऑफ आर्मी वेयर रेडी फॉर द बैटल। 18 डिवीजन जो आर्मी की थी वो युद्ध के लिए तैयार थी। कैन वी से डेट द लॉर्ड दो एक्सपोजिशन ऑफ द गीता मेड अर्जुना वर्थी टू फेस दैट आर्मी इन बैटल। क्या गीता केवल अर्जुन को उस आर्मी को के साथ युद्ध करने के लिए ही कही गई थी या उसको फेस करने के लिए कही गई थी? इट वॉज अर्जुना हुज क्विल्डेड। यह अर्जुन था, नॉट द आर्मी। इट वॉज अर्जुना हु क्विल्डेड नॉट द आर्मी। वह अर्जुन था जो विजय चाहता था, न कि आर्मी। वाज देन द आर्मी ब्रेवर देन अर्जुना। तो क्या आर्मी अर्जुन से अधिक ब्रेव थी? क्योंकि अर्जुन तो ये चाहते थे कि युद्ध नहीं करूं, है ना, पूरे सेना के बीच में जाकर उनको मन में यह हुआ था कि अब मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। तो यह विनोबा भावे ये कह रहे हैं कि क्या अर्जुन जो है वो सामने आर्मी को या सेना को देखकर डर गए थे? इट इज जस्ट इनकन्विंसिबल। इट वॉज नॉट आउट ऑफ फियर डेट अर्जुना वॉज शाइंग अवे फ्रॉम द बैटल। It was not out of fear that Arjuna was shying away from the battle. यह कोई कहने की बात नहीं कि अर्जुन जो है इस बैटल से दूर होना चाहते थे, वो युद्ध करना नहीं चाहते थे। द ग्रेट वॉरियर हैड फाउट हंड्रेड्स ऑफ बैटल। अर्जुन जो है बहुत महान योद्धा थे, उन्होंने कई सौ युद्ध लड़े थे। ही हैड सिंगल हैंडल्ड राउटेड भीष्म, द्रोणा एंड कर्णा व्हेन दे हैड इन्वेडेड विराट्स किंगडम। विराट किंगडम में जब युद्ध हुआ था तब अर्जुन ने अकेले नहीं भीष्म, द्रोण और कर्ण का सामना किया था, उनके साथ युद्ध किया था और उन्हें युद्ध में हराया भी था। ही वॉज इन फैक्ट नोन एज वन हु नेव नो डिफीट। वह यह एक तथ्य है, सभी जानते हैं कि वो कभी भी हारना नहीं जानते थे। ए मैंग अमन मैंग। आदमियों के सामने आदमी, मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हार नहीं सकते थे, हारना नहीं जानते थे। वेलोर वाज इन एवरी ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड। और वीरता उनके खून की हर बूंद में वीरता भरी हुई थी। इट इज ऑल्सो सेड दैट गीता इज मेन टू मेक अर्जुना विलिंग टू फाइट बाय रिमूविंग हिज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स नॉन वायलेंस। यह भी कहा जाता है कि गीता का मतलब है अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना, क्योंकि वो अहिंसा चाहते थे। इन माई ओपिनियन दिस व्यू ऑल्सो इज नॉट राइट। मेरे ओपिनियन में यह व्यू भी सही नहीं है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वी हैव टू एग्जामिन अर्जुन से स्टैंड पॉइंट। और इस व्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें
अर्जुन का जो व्यू था, अर्जुन का जो स्टैंड पॉइंट था, वो क्या चाहते थे उसे हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो विनोबा भावे ने 2 पॉइंट दिए थे कि ऐसा समझा जाता है कि गीता इसलिए कही गई थी क्योंकि अर्जुन जो है अपने सामने आर्मी को देखकर डर गए थे, वो कमजोर हो गए थे, इसलिए गीता ईश्वर के द्वारा, लॉर्ड कृष्ण के द्वारा कही गई थी। तो यहाँ पर विनोबा भावे ने कहा कि ऐसा नहीं था, क्योंकि अर्जुन तो है बहुत वीर पुरुष थे और वो किसी भी आर्मी के सामने डरते नहीं थे, वो पूरी सेना को खुद हरा देने की क्षमता रखते थे। और दूसरी बात यहाँ ये कही गई है कि गीता इसलिए कही गई थी कि अर्जुन जो है अहिंसा चाहते थे, नॉन वायलेंस चाहते थे। तो विनोबा भावे के अनुसार यह भी पॉइंट सही नहीं है, और इसके लिए वो अर्जुन का स्टैंड पॉइंट क्या था वो अब बता रहे हैं। अर्जुन हैड कम टू द बैटलफील्ड विद द फर्म रिजॉल्व एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। अर्जुन जो है युद्ध क्षेत्र में दृढ़ विश्वास और अपने कर्तव्य के साथ आए थे। बीइंग ए क्षत्रिय, एक क्षत्रिय के रूप में, फाइटिंग वाज इन हिज ब्लड, लड़ना उनके खून में था। एवरी अटेम्प्ट टू अवॉइड वार हैज फेल्ड, प्रत्येक कोशिश के युद्ध न हो ये फेल हो गई थी, असफल हो गई थी। मतलब पांडवों ने पहले बहुत कोशिश करी थी, वो चाहते थे कि हमें थोड़ी सी जगह ही दे दी जाए तो भी यह युद्ध नहीं होगा, उन्होंने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन कौरवों ने उनकी एक भी बात नहीं मानी थी और आखिरकार युद्ध करना मजबूरी हो गई थी। इसलिए यहाँ लिखा गया था एवरी अटेम्प्ट टू अवॉइड वार हैड फेल्ड, प्रत्येक कोशिश जो की गई थी कि युद्ध न हो फेल हो गई थी। द पांडवास हैड पिच्ड देयर क्लेम्स एट द मिनिमम and Krishna himself had tried to mediate, but all in vain, making the war inevitable. तो यहाँ पर ये बताया गया कि पांडव जो है सबसे कम से कम लेने को तैयार थे, तो और कृष्ण खुद एक मध्यस्थ बनकर कौरवों के पास गए थे यह संदेश लेकर कि युद्ध न हो, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया और युद्ध से बचने की उन्होंने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन दिस circumstance Arjuna had brought together many kings, met Krishna his character and is now on the battlefield। और इन परिस्थितियों में अर्जुन जो है बहुत से राजाओं से मिले थे, कृष्ण उनके जो है सारथी बने थे और इस तरह से वो युद्ध के मैदान में थे। ही आस्क्ड कृष्णा, उन्होंने कृष्ण से पूछा विथ हीरोइक ऑर्डर, और उन्होंने कृष्ण से युद्ध के नायक की तरह उन्होंने कहा था कि प्लेस माई कैरेक्टर बिटवीन द टू आर्मी सो डेट आई कैन हैव ए लुक एट द पीपुल हु हैव असेंबल्ड हियर टू फाइट विथ मी, कि मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं उन लोगों को देख सकूं जो यहाँ युद्ध में लड़ने के लिए, मुझसे लड़ने के लिए आए थे। कृष्णा कॉम्प्लाइज, कृष्ण ने ऐसा ही किया। अर्जुना लुक्स अराउंड, अर्जुन ने आसपास देखा। एंड व्हाट डज ही सी, और उसने क्या देखा। ही फाइंड्स हिज किथ एंड कीन नियर एंड डियर वंस अरेड ऑन बोथ द साइड, उसने दोनों तरफ किन लोगों को देखा, अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को और अपने प्यारे लोगों को उसने अपने आसपास देखा था। दोनों ही तरफ उसके ही खुद के ही रिश्तेदार, उसके भाई बंधु ही दोनों तरफ युद्ध करने के लिए तैयार। ही फाइंड्स 4 जनरेशन ऑफ हिज ओन पीपुल इंटेंड ऑन फाइटिंग टू द फिनिश, वह अपने ही परिवार की 4 जनरेशन को वहां युद्ध में खत्म होने के लिए तैयार देखता है। इट इज नॉट दैट अर्जुना हैड नो आइडिया ऑफ व्हाट ही वाज गोइंग टू सी, और ऐसा भी नहीं है कि अर्जुन को ऐसा आइडिया नहीं था कि वहां क्या होगा। बट द एक्चुअल साइड इज ऑलवेज द केसेस हैड ए डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, लेकिन वास्तविकता में या वास्तविक दृष्टि से वहाँ जो नुकसान होने वाला था या जो युद्ध के बाद जो तहस नहस हो जाते हैं वो होने वाला था, वो देख रहा था। सीइंग हिज किनमैन ऑन द बैटलफील्ड, अपने ही संबंधियों को युद्ध क्षेत्र में देखकर अर्जुना लोस्ट हिज नर्व एंड डीप एंग्विश असेल्ड हिज हार्ट, अपने ही संबंधियों को युद्ध में क्षेत्र में देखकर उसे बहुत अधिक दुख होता है। इन द पास्ट ही हैड स्लैन इन्यूमरेबल
warriors in many a battle, but he had never before felt so dejected. Never had his bow Gandiv slipped from his hands. Never had he trembled so. Never had welled up in his eyes. Then why was all this happening now? Was he coming to adore violence like King Ashoka? उसने इसके पहले भी बहुत सारे युद्ध करे थे, लेकिन कभी ऐसा उसके साथ नहीं हुआ था कि उसका जो धनुष है, गांडीव जो है, उसके हाथ से छूट गया हो और वह इतना निराश हुआ हो, वह कांपने लग गया हो, उसकी आंखों में अंधेरा छाने लग गया हो। लेकिन तो क्या अर्जुन जो है किंग अशोक की तरह वायलेंस से डर गए थे या वो वायलेंस नहीं करना चाहते थे? किंग अशोका के बारे में हम जानते हैं कि कलिंग युद्ध में उनके मन में ऐसी भावना आ गई थी कि अब वो हिंसा नहीं करेंगे। वह अहिंसा के प्रति उनके मन में भाव आ गए थे, हिंसा करना अच्छा नहीं है। तो क्या अर्जुन के मन में भी ऐसी भावना आ गई थी? सर्टेनिटी नॉट, ऐसा नहीं है। इट वॉज नथिंग बट अटैचमेंट टू हिज किन एंड किन। यह कुछ भी नहीं बस बल्कि उसके रिश्तेदारों के प्रति उसके मन में अटैचमेंट की भावना है, जुड़ाव की भावना है। वह अपने संबंधियों और रिश्तेदारों से प्रेम उसके मन में था। Had those in front of him not been his kinmen, he would even now have felt no qualms in showering their heads and merrily tossing them around. यदि उसके सामने उसके रिश्तेदार नहीं होते तो भी क्या उसके मन में ऐसी भावना आ जाती क्या, या फिर वह उनके सिर को काट देता और आसानी से युद्ध कर देता? But attachment to the kith and kin clouded his sense of duty and then he started philosophizing. लेकिन अपने रिश्तेदारों और संबंधियों से अटैचमेंट के कारण ही उसके मन में जो है उसकी ड्यूटी के प्रति, उसके जो कर्तव्य था उसके प्रति उसके मन में निराशा आ जाती है और वह फिलोसॉफी करने लग जाता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करने लग जाता है। When a man with a sense of duty is caught in delusion, he cannot face his lapse from duty. He tries to justify it by citing loftily principle. और वह अपने इस काम को, जब उसके सामने उसके ही रिश्तेदार आ गए तो वो निराश हो गया, वह उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहता और अपने इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा, उदाहरण देकर। द सेम थिंग हैपेंड विथ अर्जुना। यही चीज अर्जुन के साथ हो रही है। He now started putting before Krishna to convenience him. वह कृष्ण के सामने उन्हें कन्वीनियंस करने की कोशिश कर रहा है। The specious argument that war is itself was sinful, that it would destroy the clan. युद्ध अपने आप में ही बहुत दुखदायी होता है, यह परिवार का ही नाश कर देता है और उसके साथ ही धर्म का भी नाश कर देता है, और यह एंड लीड टू मोरल एनर्जी, नैतिकता का पतन हो जाता है, स्कैर्सिटी एंड डेविएशन एंड ब्रिंग मेनी अदर डिसेस्टर अपॉन द सोसाइटी। और समाज के ऊपर बहुत सारे नुकसानदायक काम इसके द्वारा, युद्ध के द्वारा होते हैं। तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट थे ये अर्जुन के थे, क्योंकि वह अपने रिश्तेदारों और संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहता था, इसलिए वो इस प्रकार के विचार दे रहा था। आई एम रिमाइंडेड हियर ऑफ द स्टोरी ऑफ ए जज। मैं यहाँ पर एक जज की स्टोरी याद कर रहा हूँ या सुनाता हूँ। ही हैड सेंटेंस टू डेथ हंड्रेड्स ऑफ क्रिमिनल्स। उसने कई सौ अपराधियों को मृत्युदंड दिया था। बट वन डे हिज ओन सन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। लेकिन एक दिन उसी का पुत्र मर्डर के लिए मर्डर के कारण वहां पर अपराधी के रूप में आया था। वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम, उसके सामने आ गया था। द गिल्ट वाज प्रूव्ड एंड द टाइम केम टू द जज टू प्रोनाउंस द सेंटेंस। और वह अपराध उस पर साबित हो गया था और अब वो समय था जब जज को अपना फैसला देना था। बट देन ही हैरिस्टेड एंड स्टार्टेड आर्ग्यूइंग। लेकिन उस समय उसने आर्ग्यू, तर्क देना शुरू कर दिए कि द डेथ सेंटेंस इज इनह्यूमन। मृत्युदंड देना मानवता नहीं है। ही डज नॉट बिहेव ए मैन टू इन्फ्लिक्ट सच ए पनिशमेंट। किसी भी मनुष्य को इस तरह का पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। इट डिस्ट्रॉय ऑल होप ऑफ रिफॉर्मिंग द गिल्टी। यह अपराधी को ठीक करने की सारी जो आशा है उसको खत्म कर देता है। वन कमिट्स मर्डर इन ए फिट ऑफ पैशन। कोई भी व्यक्ति किसी को मारने का काम किसी मुश्किल स्थिति में ही करता है। द मोमेंट ऑफ द ब्लड थर्स्टी मैडनेस देन पासेस ऑफ।
Still he coolly take him to the gallows and hanged him to death. It is disgraceful to humanity. तो इस प्रकार का तर्क जज देने लगता है, जबकि उसने कई अपराधियों को मृत्युदंड दिया था, लेकिन उसके ही पुत्र को जब उसका अपराध साबित हो जाता है, मृत्युदंड नहीं देता। वो आर्ग्यू देने लग जाता है कि मृत्युदंड देना मानवता के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। Such were the judge arguments, but had his son not been there, he would have gone on sentencing people to the death. लेकिन यदि उसका पुत्र वहां नहीं होता तो भी वो ऐसा करता क्या? His argument lacked inner conviction. They were born out of attachment to his son. यह सब आर्ग्यूमेंट वह अपने पुत्र से अटैचमेंट के कारण ही देता है। अर्जुन कंडीशन वाज लाइक दैट ऑफ जज इन दिस स्टोरी। तो अर्जुन की कंडीशन भी ऐसी थी जैसे इस स्टोरी में जज की थी। इस आर्ग्यूमेंट वेयर नॉट अनसाउंड। उसके जो आर्ग्यूमेंट तर्क जो थे वह सही नहीं थे। बट द पॉइंट इज दैट अर्जुना वाज नॉट वॉइसिंग हिज ओन ऑथेंटिक कन्विक्शन। हिज वर्ड्स वेयर सीमिंगली वाइज बट नॉट रियली सो। कृष्णा रियलाइज्ड दिस। कृष्णा ये बात समझते थे कि अर्जुन के जो वॉइस है उसके खुद के नहीं है, वह कन्वीनियंस नहीं हो पा रहा है इस बात के लिए, क्योंकि उसके जो सामने युद्ध के लिए जो तैयार खड़े हैं वो उसके भाई बंधु है। कृष्णा रियलाइज दिस, ही देयरफॉर पेड नो अटेंशन टू अर्जुन्स आर्ग्यूमेंट एंड straightway proceeds to dispel his delusion. कृष्ण इस बात को समझते थे, वो अर्जुन के किसी भी तर्कों को नहीं मानते और उसे अपने कर्तव्य की ओर प्रवृत्त करते हैं। Had Arjun really become a votary of non-violence, he would not been satisfied until his argument had been convincingly answered. क्या जो अर्जुन है वह अहिंसा के प्रति उसके मन में भावना थी, लेकिन ऐसा नहीं था। इस प्रकार उसके किसी भी आर्ग्यूमेंट को कृष्ण हर आर्ग्यूमेंट का आंसर देकर उसे सेटिस्फाई कर देते हैं। बट द गीता नाउ वेयर डील्स विथ देम एंड येट अर्जुना वाज अल्टीमेट सेटिस्फाई। गीता के द्वारा वो सारे उसके तर्कों को डील करते हैं और अर्जुन सेटिस्फाई हो जाता है। दिस मीन दैट अर्जुना हैड नॉट रियली बिकम ए वोटरी ऑफ नॉन वायलेंस। इसका मतलब ये है कि अर्जुन जो है नॉन वायलेंस में विश्वास रखने वाले नहीं थे। द इंट्रिंसिक प्रोपेंसिटी टू फाइट वाज स्टिल वेरी मच ए पार्ट ऑफ हिज नेचर। युद्ध करना उसके नेचर में था। वार वाज फॉर हिम हिज नेचुरल एंड इनएस्केपेबल ड्यूटी। युद्ध करना प्राकृतिक रूप से उसकी ड्यूटी थी क्योंकि वह एक क्षत्रिय था। बट ही वॉज ट्राइंग टू इवेट इट अंडर द स्पेल ऑफ डिल्यूजन। लेकिन भ्रम के कारण वह ऐसा कोशिश कर रहा था कि वह युद्ध न करे, उसके मन में भ्रम पैदा हो गया था। एंड इट इज दिस डिल्यूशन दैट गीता अटैक्स मोस्ट पॉइंटली। और इस भ्रम को ही गीता ने दूर किया था। फ्रॉम all these decisions, it is clear that the purpose of the Gita is to remove the delusion that stand between us and our स्वधर्म। तो इन सब डिस्कशन के द्वारा हमें समझ सकते हैं कि गीता जो है वह रिमूव करती है हमारे और हमारे स्वधर्म के बीच में जो भ्रम पैदा हो जाता है, उसे गीता के द्वारा दूर किया जा सकता है। अर्जुना वाज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज धर्म। अर्जुन अपने धर्म के प्रति कंफ्यूज हो गया था, भ्रम हो गया था उसके मन में। ही वाज ग्रिप्ड बाय डिल्यूजन अबाउट हिज स्वधर्म। उसके स्वधर्म के प्रति उसके मन में शंका थी। व्हेन कृष्णा कैस्टिगेट्स हिम, ही हिमसेल्फ एडमिट्स इट। द गीता's मेन टास्क इज टू रिमूव दैट डिल्यूजन, दैट अटैचमेंट। तो गीता का जो मुख्य कार्य वह है कि वह भ्रम दूर करती है। हमारे जो अटैचमेंट है, हमारे लगाव के प्रति जो हमारे मन में भ्रम हो जाता है, उसे वह दूर करती है। तो लॉर्ड आस्क्ड अर्जुन एट द एंड ऑफ गीता। गीता के अंत में जो है श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, ओ अर्जुना, हैज योर डिल्यूजन गॉन नाउ? क्या तुम्हारा भ्रम अब दूर हो गया है? एंड अर्जुना रिप्लाइड। अर्जुन उत्तर देते हैं, यस लॉर्ड, द डिल्यूजन हैज फ्लैड अवे। भ्रम बहुत दूर हो गया है। आई हैव रियलाइज्ड व्हाट माय स्वधर्म इज। मुझे पता चल गया है कि मेरा स्वधर्म क्या है। दस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द गीता, इट इज क्लियर दैट द रिमूवल ऑफ डिल्यूजन ऑफ इट्स सेंट्रल मैसेज। भ्रम को दूर करना ही इसका मुख्य मैसेज। और किसके प्रति धर्म
भ्रम को दूर करना है हमारे कर्तव्य के प्रति, जो हमारा स्वधर्म है उसके प्रति। दिस इज द पर्पस ऑफ द गीता एज वेल एज द वोल ऑफ द महाभारत। यही गीता का ही पर्पस है और पूरे महाभारत का भी है। व्यासा हैड सेड राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द महाभारता दैट ही वाज लाइटनिंग दिस लैम्प ऑफ हिस्ट्री टू डिस्पेल डिल्यूजन फॉर्म द माइंड्स ऑफ पीपुल। तो व्यास जो ऋषि हैं जिन्होंने महाभारत की रचना करी थी, उन्होंने महाभारत की शुरुआत में ही ये लिखा है कि ही वाज लाइटनिंग दिस लैम्प, वह इस लैम्प को मतलब महाभारत रूपी लैम्प को इसलिए जला रहे हैं ताकि लोगों के मन में जो भ्रम है वह दूर हो जाए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये विनोबा भावे वाला मतलब ये है कि गीता और स्वधर्म वाला लेसन पूरा हो गया। और इस पूरे लेसन का उद्देश्य यह था कि हमें अपने स्वधर्म के प्रति जागरूक करना।